नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में। ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा विवादों में है, चर्चा में है। आप समझेंगे कि कैसे इस प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत तरीके के मत सामने आ रहे हैं। कुछ यहाँ पर जैसे कि अपोजिशन लीडर हैं, ये इसको स्कैम बता रहे हैं। साथ ही साथ इसको इन्वायरमेंट से जोड़ करके भी देखा जा रहा है। प्लस चाइना के जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है इसको काउंटर करने वाला, प्लस चाइना की नींद उड़ाने वाला ये प्रोजेक्ट भी बोला जा रहा है। बहुत सारी यहाँ पर चीजें हो जाती हैं। प्लस यहाँ पर कैसे थिएटर कमांड बनाने की बातचीत कही जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है ये प्रोजेक्ट जो है, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई हमारे लिए इकोनॉमिकली, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे ये मिलिट्री पर्पसेस के लिए है। और यहाँ पर थिएटर कमांड बनाया जाएगा जिससे हम बहुत सारे टारगेट्स को एक साथ यहाँ पर साध सकते हैं। तो अब यही समझना है कि ये जो निकोबार प्रोजेक्ट है, प्रोज और इसके कॉन्स क्या हो जाते हैं और कैसे यहाँ पर सरकार इसको बैलेंस करने का ट्राई कर रही है, इसका एक्चुअल ट्रुथ क्या हो जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें कि बहुत सारी चीजें नजर आती हैं जो इसके पक्ष में हो जाती हैं कि भैया ये इंडिया का स्ट्रैटेजिक एज बन जाएगा एक तरीके से, ठीक है। ठीक, साथ ही ये आप देखोगे कि इंडो पैसिफिक में एक न्यू सेंटर ग्लोबल पावर हब बनता हुआ नजर आएगा। ये पॉजिटिव चीजें हो जाती हैं। प्लस अगर हम इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की बात करें, ट्राइबल्स की बात करें, फॉरेस्ट्स की बात करें, तो यहाँ पर आ रहा है कि भैया आप डेवलपमेंट कर रहे हो या फिर आप एक तरीके से डिस्ट्रप्शन कर रहे हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, दोनों ही पक्ष हैं, यहाँ पर दोनों की हम लोग बातचीत करने वाले हैं। खबर के बारे में हम बात करते हैं तो बहुत सारी खबरें हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं डेवलपमेंट नॉट डिस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट टू राहुल गांधी ओवर निकोबार प्रोजेक्ट। यहाँ पर अपोजिशन ने कहा है इसी बीच द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इज समथिंग चाइना वुड नेवर वांट। और कैसे हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई चाइना का सबसे ज्यादा यहाँ पर एक तरीके से जो हलक है वो सूखने लगा है, क्योंकि इसको हम यूज कैसे कर रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मूज की तरह। क्यों ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को बताया जा रहा है कि नया स्टेट ऑफ हॉर्मूज इंडिया क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर जो अपोजिशन कह रही है और क्यों इसको स्कैम बता रही है, तो राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने कहा क्या, तो ये पूरा ट्वीट किया था। इन्होंने लिखा द मोदी अडानी निकोबार स्कैम। सबसे पहले उन्होंने बोला कि ये मोदी और अडानी का मिला जुला एक निकोबार स्कैम हो जाता है। और इन्होंने एरिया बताया कि टोटल ये जो आइलैंड का प्रोजेक्ट है ये हमारा 921 किलोमीटर स्क्वायर का हो जाता है, जिसमें से इन्होंने 166 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया है किसको, अडानी को, कि वो अपने अनुसार इसका यूज करे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने इसको पास कराने के लिए, बिकॉज बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंसर्न आ रहे थे, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई वो साइट भी हो जाती है, तो बोला कि इन्होंने मैनिपुलेट किया है इंडिया के मैप को इस द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए। 2021 में कोरल रीफ्स को भी इन्होंने हार्म किया है और तब जाकर के प्रोजेक्ट पास हुआ। इससे बहुत सारी जो कोस्ट लाइन हो जाएंगे, बहुत सारे जो ट्राइब्स हैं उनको हानि पहुंचेगी, ठीक है। तो ये बात जैसे ही ये कहते हैं, अब आगे आ जाते हैं इनको काउंटर करते हुए। आप देखोगे कि हमारे एयर चीफ है, एक फॉर्मर एयर चीफ जिनका नाम हो जाता है राकेश कुमार भदौरिया जी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि आप जो है ये नहीं समझ पा रहे हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए, और आपकी जो बातें हैं ना वो पूरी तरीके से निराधार हो जाती हैं। इन्होंने लिखा द फॉर्मर एयर चीफ सेज दैट ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट फॉर मिलिट्री फुटप्रिंट, हमारे मिलिट्री फुटप्रिंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, और ये है जिनके द्वारा ये बात कही गई है। चलिए अब देखिए राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने बात कही है कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप ये बात कह कैसे सकते हो, जबकि हमारे लिए सेफ्टी बहुत ही बड़ा इशू है, और चाइना को अगर हम डायरेक्टली काउंटर कर पा रहे तो ये इंडिया की एक बहुत बड़ी जीत हो जाती है, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने बोला रक्षा और रणनीतिक नजरिए से ये हमारे लिए अहम हो जाता है। ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने के बाद हमने देखा है कि कैसे जो जल डबरू मध्य हैं और जो समुद्री मार्ग है वो पूरी दुनिया में कितने इंपॉर्टेंट है, और जब हम अपना खुद का स्टेट ऑफ हॉर्मूज बना रहे हैं तो इस तरीके से हमारे ही देश के लोग इसको कैसे अपोज कर सकते हैं। अब ये तो बात रही जो विवाद था, एक बार इसकी लोकेशन को देख लेते हैं। क्यों इसको बोला जा रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू स्टेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी लोकेशन हो जाते हैं, इधर मैंने आपको हाईलाइट किया है, यहाँ पर अंडमान आइलैंड पोर्ट ब्लेयर की राजधानी हो जाती है। अब ये जो पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिस प्रोजेक्ट को लेकर के विवाद है कि डेवलपमेंट कैसे कैसे होगा, तो डेवलपमेंट का जो पूरा लक्ष्य रखा गया है 2047 तक, पूरा 100 साल इंडिया जब हमारा आजाद होगा, 100 साल पूरे होंगे, तब तक ये हमारा प्रोजेक्ट बनाने का इसका लास्ट का टाइम लिमिट हो जाता है। 3 फेजेस में ये डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज में क्या है, इसमें
में, तो फर्स्ट फेज में ये बनाएंगे हमारा 72.12 स्क्वायर किलोमीटर तक का, जो कि 2025 से 2035 तक इनका कंप्लीट होना है। सेकेंड फेज इनका शुरू होगा 2036 से 41 तक, जिसमें ये 45.27 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करेंगे, उसको डेवलप करेंगे। एंड द थर्ड एंड द लास्ट फेज जो कि 48.71 स्क्वायर किलोमीटर का होगा, और ये 2042 से 47 में पूरा होगा जाकर के, यानी कि ये इसका टाइम लिमिट है। 100 साल हमने लक्ष्य भी रखा है कि इस समय भारत क्या हो जाएगा, एक विकसित देश बन जाएगा 2047 तक। ठीक है, ये चीजें रही हैं। साथ ही साथ आज की ही न्यूज हो जाती है, यहाँ पर निकल कर के आई है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत हम क्या क्या डेवलप करने वाले हैं, ये सरकार बता रही है। और ये भी बता रही है कि हम कैसे ये जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है ना, इनको भी बैलेंस करेंगे, ताकि इसको लेकर के बहुत अलग अलग प्रोपेगेंडा वाली चीजें या फिर गलत जानकारियां या भ्रामक जानकारियां ना फैलाई जाए। अब चलो इसको समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा था की टेकअवेज जो हमने लिए हैं इसको लेकर के, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सीक्स द ट्रांसफॉर्म Great Nicobar into a strategic maritime economic hub by leveraging its proximity about 40 nautical miles to the east-west shipping route and reduce dependency on the foreign transshipment ports and keeping in view the defense and the national security purpose। ये की फैक्ट इन्होंने बताया कि देखो भैया, हम जो इसको डेवलप कर रहे हैं ना, वो इस हिसाब से डेवलप कर रहे हैं कि हम इसको एक स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम एंड इकोनॉमिक हब बनाएं इंडिया का। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारी फॉरेन जिस डिपेंडेंसी की इन्होंने बात करी है, फॉरेन डिपेंडेंसी में बताऊंगी यहाँ पर क्या कह रहे थे। देखो, फॉरेन डिपेंडेंसी ये थी कि हमारे पास ना बहुत अच्छा एक बड़ा बे पोर्ट नहीं था। ठीक है, हमारे पास डीप बे पोर्ट नहीं था, तो हम क्या करते थे, हमारे पास दो नेशंस थे यहाँ पर, एक तो सिंगापुर और एक हो जाता था हमारा कोलंबो, जिस पर हमारी डिपेंडेंसी होती थी, क्योंकि यहाँ पर बड़े वेसल आ जाते थे। अब बड़े वेसल से पहले हम सिंगापुर जो हमारा हो जाता था और जो कोलंबो हो जाता था, वहां सामान पहुंचाते थे, फिर वहां से छोटे छोटे वेसल्स में लेकर के हम इंडिया आते थे। ठीक है, तो डिपेंडेंसी हमारी कहां पर है, सिंगापुर और कोलंबो में है। कल को मान लो बाई चांस जो सिंगापुर है वो चाइना से इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो हमारा सामान डायरेक्ट जो बड़े बड़े वेसल्स हैं वो तो नहीं आ पाएंगे, हमें जरूरत तो सिंगापुर की ही पड़ती, तो वो जो डिपेंडेंसी थी वो हमारी इससे कम हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसको जो 4 यहाँ पर इन्होंने बताया, 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है इसके, जो इंडिया को स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक हब बनाएंगे, प्लस जो मिलिट्री हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं जिससे हम चाइना को टारगेट करेंगे, वो भी चीजें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहले तो यहां पर आपका था यहाँ पर गालाथिया बे पोर्ट। अभी गालाथिया बे पोर्ट क्या है, ये एक डीप वाटर कंटेनर पार्ट होगा गालाथिया बे पोर्ट। देखो, डीप हमेशा कोई भी अगर हम पोर्ट की बात करें, जो अच्छा पोर्ट होता है या फिर जो अच्छा हमारा वे होता है, जरूरी इन द सेंस क्यों है, क्योंकि भैया हमारे पास ना कोई डीप पोर्ट नहीं है। अगर डीप पोर्ट होगा तो ही बड़े जहाज आ पाएंगे, तो इसको हम ऐसे डेवलप कर रहे हैं, एक हम इसको डीप वाटर कंटेनर पोर्ट के रूप में डेवलप कर रहे हैं, ताकि डायरेक्ट जो अभी सामान हमारा कोलंबिया से होकर के आता था छोटे छोटे, अब वो बड़ा जहाज डायरेक्ट इंडिया आ जाए, तो छोटे छोटे वेसल से लाने की समस्या खत्म हो जाएगी। हैंडल्स लार्ज कार्गो शिप बिटवीन एशिया, यूरोप एंड द मिडिल ईस्ट, डायरेक्ट आ सकते हैं। रिड्यूस इंडियाज रिलायंस पोर्ट द लाइक सिंगापुर एंड द कोलंबो, जो मैंने आपको बता दिया, एंड दिस इज द मेन थिंग जो इसका। एंड सेकंड, ये जो हमारा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जिसके बारे में बात करें। अच्छा, सबसे अच्छी चीज पता है इसकी क्या है, कि इसको हम मिलिट्री एंड सिविलियन दोनों के लिए यूज करने वाले हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ मिलिट्री यूज में आएगा, ये डुअल यूज का होगा। यहाँ पर ये हमारे टूरिज्म को एक तो बूस्ट करेगा, जो भी लोग घूमना चाहते हैं, प्लस हमारे कार्गो मूवमेंट और कनेक्टिविटी इसको बेहतर करेगा। साथ ही साथ ये स्ट्रेंथन करेगा हमारे इमरजेंसी रिस्पॉन्स। इन फ्यूचर अगर कोई भी समस्या होती है यहाँ पर, तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स हम यहाँ पर भेज सकते हैं, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं यहाँ पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये बनाएंगे इसके तहत। ठीक है, तो यहाँ पर डीप वाटर कंटेनर पार्ट ऑफ गालाथिया बोर्ड, हैंडल्स लार्ज कार्गो शिप, एक यहाँ पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाई जाएगी, और एक हमारे यहाँ पर गैस सोलर बेस्ड पावर प्लांट फैसिलिटी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। सप्लाइज रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी टू पोर्ट, एयरपोर्ट एंड द सिटी, जो ये बनाया जा रहा है ना पावर प्लांट, ये पावर प्लांट क्या करेगा, हमारा ये जो पोर्ट हो जाता है ये हो जाते हैं, और साथ साथ में जो टाउनशिप है इनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए बनाया जा रहा है। यानी कि पूरा हमारी चीजें यहाँ पर निर्मित करी जा रही हैं, और ये जो होगा ना, ये क्लीन एनर्जी मिक्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगा। तो ये इसके तहत 4 मेजर चीजें हैं जो बनाई जा रही हैं। अब हमने ये कहा कि भैया ये तो हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन जो एक थिएटर कमांड यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, जो मिलिट्री यूज की यहाँ पर बात करी थी,
हमारे जो फॉर्मर रिटायर्ड जो राकेश कुमार भदौरिया जिसके बारे में बात कर रहे थे कि भैया ये मिलिट्री यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और चाइना को टैकल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, थिएटर कमांड भी बना रहे हैं, राइट। और थिएटर कमांड हम यहाँ पर क्यों बनाएंगे, कैसे ये टारगेट करेगा, कैसे ये चाइना को टारगेट करेगा, चाइना का सरदर्द कैसे बनेगा, ये भी हम समझेंगे। देखो, द ग्रेटर निकोबार आइलैंड न्यूज़ भी है यहाँ पर, दैट इंडियाज न्यू इकोनॉमिक एंड द मिलिट्री आउटपोस्ट दैट कैन थ्रेटन चाइनाज एनर्जी सिक्योरिटी, और इससे चाइना का जो एनर्जी सिक्योरिटी है इसको भी थ्रेट पहुंच सकता है। अब देखो, वही जिसकी बात करी मैंने कि थिएटर कमांड बनाने की बात की जा रही है, यहां पर बनेगा ना हमारा थिएटर कमांड, जो हमारा निकोबार हो जाता है। अब यहाँ से आप कनेक्टिविटी, मतलब ये देखिए कि क्या क्या टारगेट कर पा रहे हैं हम, ठीक है, कितने पास पास कौन कौन सी जगह है। इधर यहाँ पर फुकेट हो जाता है विच इज थाईलैंड, दूरी है मात्र 735 किलोमीटर्स की, ठीक है। इधर हमारा हो जाता है ये इंडोनेशिया, और इधर हमारा निकोबार 540 हो जाएगा, 899 किलोमीटर इधर बैंकॉक जिसको टारगेट कर सकते हैं हम। इधर देखो यहाँ पर यंगून हो जाएगा, म्यांमार 695, इधर देखिए आप कोलकाता है, इसके पास यहाँ पर आपके अदर जो क्षेत्र हैं वो हो जाते हैं। तो इसलिए आसानी है, और ये जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको बना पाए थिएटर कमांड, क्योंकि यहाँ से तुरंत हमारी क्या बन रही है, एक तो कनेक्टिविटी भी, और तुरंत त्वरित अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हम कार्रवाई भी कर सकते हैं, और इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि चाइना का सर दर्द भी हो जाता है, और ये जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स है ना, इसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इससे टारगेट कर पाएंगे, इससे कि फ्यूचर में अगर कोई दिक्कत होगी भैया, क्योंकि आपने हर जगह के पोर्ट्स को अपने अंडर में रखा है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हमारा ये चल रहा था, ठीक है। BRI का जो प्रोजेक्ट है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स नहीं है, BRI का जो हम कह रहे थे, तो जो BRI है उसको हम डायरेक्ट टारगेट कर पाएंगे इससे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाएंगी। अब ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, आखिर वो क्या है जिससे चिंता बढ़ गई है बहुत ज्यादा। तो देखो, भारत को प्राकृतिक रूप से तोहफे में अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसीलिए मिला है क्योंकि हम चाइना जैसे नेशन को टारगेट कर पाए। अब देखो, ग्रेट निकोबार का जो दक्षिणी सिरा है वो हमारा सिंगापुर, पोर्ट किंग और कोलंबो के काफी पास हो जाता है, जो अभी मैंने आपको दिखाया। अब देखो, उसका करीब 60% जो ट्रेड है वो इधर के लिए यहाँ से इस्तेमाल होती है, बहुत सारी चीजें। और ऐसे जो रास्ते होते हैं ना, इनको स्ट्रैटेजिकली अगर हमने अपने कंट्रोल में कर लिया तो बहुत सारी फ्यूचर की जंग तो हम अपने आप ही जीत जाते हैं। फ्यूचर में जो चाइना हमें आंख दिखाएगा वो यहां से हम कंट्रोल कर सकते हैं, और चाइना को ये पहले से ही नागवारा है। चाइना चाहता ही नहीं कि वो इस तरीके से करे। चाइना ये जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स है जो ये बना रहे हैं हमारा, और जो BRI इनका चल रहा है, तो ये हम दोनों ही चीजों को इस तरीके से टारगेट कर पाएंगे, यहाँ पर काम कर पाएंगे इसमें। नाउ सबसे बड़ी चीज इनका जो मलक्का डायलेमा है, जो हमने बोला ना कि हम अपना खुद का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना रहे हैं, जिसको लेकर के काफी विवाद हुआ, और कुछ जो जर्मन शेफर्ड जैसे लोग हैं उन्होंने भी अपना कुछ ट्वीट किया, तो उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। अब जो मलक्का डायलेमा है इसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है, क्यों उसको मलक्का डायलेमा भी कहा जाता है, और पास में ही हमारा द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भी हो जाता है। तो सबसे जरूरी चीज, जब हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करते हैं, जो उसके जस्ट, जो हमारा अंडमान निकोबार के जस्ट पास में ही हो जाता है, और अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम बना सकते हैं। वो जरूरी इसलिए क्योंकि मात्र ये 2.8 किलोमीटर का सकरा सा एक रास्ता हो जाता है, जिससे चाइना का, भैया चाइना का, चाहे उसको इंपोर्ट करना है और चाहे उसको एक्सपोर्ट करना है, चाइना का लगभग 80 to 95% डिपेंडेंसी इसी स्टेट ऑफ मलक्का पे हो जाती है, और यहाँ से इनका आवाजाही सामान का होता है, आयात भी और निर्यात भी, दोनों ही, ठीक है। दुनिया का यहाँ पर करीब 3.5 ट्रिलियन डॉलर का कारोबार गुजरता है, और इसकी अगर आपको महत्वता जाननी है ना, तो बस ये जान लो कि एक दिन में पर डे यहाँ से चीन का लगभग 1.5 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। 1.5 करोड़ बैरल तेल इस स्टेट ऑफ मलक्का से गुजर रहा है, और यहाँ पर हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अपना चला देते हैं, और फ्यूचर में हमारे पास पावर है इसको चोक करने की, तो हम किस तरीके से चाइना की कमर तोड़ सकते हैं, और इसीलिए हम इसकी इंपॉर्टेंस आपको बता रहे थे। अब देखो, इनको दुनिया भर में कहीं भी सामान भेजना है या कहीं से भी सामान आना है, दिस इज स्टेट ऑफ मलक्का एंड देयर इज अवर अंडमान निकोबार ग्रेट प्रोजेक्ट। नाउ अब देखो, चाहे वेनेजुएला से आना है इसी रास्ते से हो जाएगा, अंगोला, सूडान, सऊदी अरेबिया, लीबिया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के आएगा, तब भी इधर से होकर के ही जाएगा, ईरान, इराक, कुवैत, मतलब किसी भी दुनिया के किसी कोने से इनका सामान आएगा या जाएगा, भैया इनको ये चाहिए ही चाहिए, यहाँ से होकर के ये जाएगा ही जाएगा। अब ये देखो, जहाँ से इनका पास होगा, अब चाहे रेड सी से आना हो तब भी यहाँ पर इनको चाहिए मलक्का, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के आना है तब भी इनको ये मलक्का चाहिए ही चाहिए। और इसीलिए हमने बताया कि भैया हमारा ये जो थिएटर कमांड है वो क्या काम करेगा, हमारा ये जो निकोबार प्रोजेक्ट है वो कैसे इसको टैकल करेगा, और कैसे हम अपना खुद का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा जो सिचुएशन है वो बना सकते हैं। अब ये तो हमने समझ लिया कि जो चोक पॉइंट है, लेकिन एक बार आपको ये भी देखना होगा कि दुनिया में और कौन कौन से चोक पॉइंट है जिन पर बात की जाती है। पनामा जो जैसे हमारा
कैनाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाब अल मंदेब है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है यहाँ पर, ठीक है, सुदान स्ट्रेट हो जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सुएज कैनाल, इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, इंपॉर्टेंट कैनाल हैं जो दुनिया भर में इसी तरीके की स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं, जैसे कि हमने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लाइक जो सिचुएशन पैदा कर सकती हैं फ्यूचर में, वो सब ये हैं, इस तरीके की सिचुएशन ये पैदा कर सकते हैं फ्यूचर में। नाउ आगे बातचीत कर लेते हैं, और ये मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से देखो यहाँ से चीजें जाएंगी और हम इसको काउंटर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जिसकी हम बात कर रहे थे ये अंडमान निकोबार है, यहाँ हम थिएटर कमांड बनाते हैं, तो ऑफकोर्स हमारे पास ये पावर है कि हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं फ्यूचर में अगर कोई भी समस्या होती है, जिसको मैंने बहुत डिटेल में आपको पास्ट में समझाया था कि क्या डायलेमा है, कैसे और क्या सारी चीजें होंगी। देखो हर जगह से कहीं से भी कुछ भी करना है, एंड दिस इज द पॉइंट जहां से जाना ही जाना आपको पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई हम इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कह रहे हैं कि अगर हमने इसको चोक कर दिया तो पूरी दुनिया से हम आपको काट सकते हैं, पूरी दुनिया से चाइना की कनेक्टिविटी हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक करके ब्लॉक कर सकते हैं, इसलिए इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जा रहा है। लेकिन इसको लेकर के कुछ अगेन और जॉर्मन शेफर्ड जैसे लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे, कुछ जर्मन लोग जो है उनको ये प्रोजेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, उसको लेकर के एक और विवाद आया। अब यहाँ पर देखो जो ध्रुव राठी है इन्होंने लिखा दैट एनीवन हु कॉल्स ग्रेट निकोबार एज इंडिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज अ बिगेस्ट क्लोन। इनका कहना है कि वो बेवकूफ है, वो बिगेस्ट क्लोन है, वो फालतू की बातें कर रहा है जो ये कह रहा है कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज बन सकता है इंडिया का, या इंडिया बना रहा है। इनको टारगेट करते हुए यहाँ पर है हमारे मेजर जन हर्ष कौर, इन्होंने लिखा दैट दिस इज द जर्मन स्टेरी डॉग बार्किंग अगेन। अब आप देखो रियलिटी लिखी गई, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, उन्होंने ही लिखा है यहाँ पर, नो वन अदर देन दिस पेड चाइनीज चीप ट्रोल। इन्होंने बोला कि ये पेड चाइनीज चीप ट्रोलर है, इसको इंडियन समझना तो ये इंडियन है भी नहीं, चाइना ने इसको पैसा दिया है इसके लिए। ध्रुव राठी कॉल्स द ग्रेट निकोबार इक्विवेलेंट टू हॉर्मुज। Either he is dumb or assume Indians are dumb, या तो ये खुद डम है या तो ये समझते हैं कि जो हम भारतीय हैं वो बेवकूफ हैं। Either way no one listen to this winning over than IN। इनका कहना है कि इनकी किसी भी बात को हम सुनने, या ना तो इंडियन सुनेंगे और ना ही इनकी किसी भी बात को सुनना भी चाहिए। जहां पर भी इंडिया कुछ अच्छा काम कर रहा होता है, इंडिया जीत रहा होता है, इंडिया कुछ बेटर डिसीजन ले रहा होता है, वहां पर इन जैसे पेड जो लोग हैं वो आकर के भौंकने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, और इनकी बातों को ना तो इंडियंस को सुनना चाहिए, और इनको ये लगता है कि इंडियन बेवकूफ हैं जो इनकी बातों को यहाँ पर मानेंगे। खैर अब जिसकी हम बातचीत कर रहे थे, एक बार जो यहाँ पर इन्होंने बोला था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को समझना, इंडिया में जो मलक्का है, स्टेट ऑफ मलक्का है, और जो हम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसको हॉर्मुज समझना बिगेस्ट क्लोन है, तो उस पर बातचीत करते हैं, उसको प्रूफ करते हैं। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है, कनेक्टिविटी है ना भैया, यहीं से होकर के जाना पड़ता है ना, ये सारे देश जो तेल भेज रहे हैं इसी से तो निकल कर क्या रहा है, बहुत बड़ा चोक पॉइंट है। और अभी हम क्या कह रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये जो ये वाला इनका स्टेट ऑफ मलक्का हो जाता है, ये वाला चोक पॉइंट अगर हमने भी, क्योंकि यहाँ से भी पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी इनको मिल रही है, अगर हमने भी इसको बंद कर दिया तो सेम सिचुएशन इसके जैसी ही तो हो जाएगी, होगी या नहीं होगी। तो कैसे ये नहीं कह सकते कि भैया हम अपना खुद का स्टेट ऑफ हॉर्मुज बना रहे हैं, हम इसको फ्यूचर में ब्लॉक कर सकते हैं और चाइना को टारगेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम अपना थिएटर कमांड एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वहां पर हम बहुत सारी चीजों को डेवलप कर रहे हैं, रनवे बना रहे हैं, पोर्ट, एवरीथिंग तो हम वहां पर डेवलप कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम डेवलप कर रहे हैं तो वो किसी ना किसी तरीके से तो स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, और हमने अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है उस रीजन में। तो एक जो पावर आपको देखने को मिलेगा, ग्लोबल पावर यहाँ पर, तो वो इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है। और सिर्फ इन्होंने नहीं बोला, इंदिरा गांधी जी ने भी इस पर बहुत काफी अलग एक स्टेटमेंट दिया दैट इंडियाज ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इज अंडर फायर, इस तरीके से बातें कही। अब देखो ये तो वो रही जो अभी तक चलती आ रही थी, लेकिन जो इसका रियल कंसर्न अब हुआ जाता है, जो वाकई रियल कंसर्न है, जो पॉलिटिकल नहीं है, जो इस तरीके से कुछ स्टेरिडॉक्स जो भौंक रहे हैं वैसा नहीं है, उस पर अगर हम बात करें तो जो सबसे बड़ी चिंता थी वो इन्वायरमेंटल थी, जिसको लेकर के ट्रोल करना सही था, लेकिन सही तरीके से करना सही है ना। अब समझते हैं बात यहाँ पर सबसे जरूरी थी, वो थी एक यहाँ पर शैम्पेन पीपल की जो जनजाति है ग्रेट निकोबार में निवास करती है, ठीक है। अब ये क्या है, जनरली लोगों से बहुत ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, ये घने फॉरेस्ट में रहते हैं, इनको लैंग्वेजेस भी हमारी नहीं आती है, और इनका एक अपना हैबिटाट है जिसमें ये निवास कर रहे हैं। अगर हम इनके हैबिटाट को खत्म कर देंगे तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर इनको प्रॉब्लम होगी, ये सबसे बड़ा कंसर्न था, राइट। इसको लेकर के बातचीत यहाँ पर कही जा रही थी। इनकी लाइफस्टाइल की अगर हम थोड़ी से बारे में बात करें, सेंटलिना डीप तो आपने देखा ही होगा, वहीं पर ये निवास करते हैं आपके शैम्पेन पीपल जो है, ये हंटर करते हैं, लाइक
अभी भी पुराने तरीके से, जैसे नहीं मार करके जानवरों को खाना, वो करते हैं। इंडिजीनियस पूरी तरीके से ट्राइब है, अलग रहते हैं हर तरह से। ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ ये अपनाते हैं। इनका लिमिटेड आउटसाइड कनेक्शन है, बहुत कम ही लोग इनसे बातचीत कर पाते हैं, और अगर कोई अननोन पर्सन जाता है तो ये उसको मार भी देते हैं। सेवरली इम्पैक्टेड बाय 2004 सुनामी जब आई थी तो काफ़ी ज़्यादा इनको इम्पैक्ट हुआ था, ठीक है। तो हमने थोड़ा बहुत एड यहाँ पर पहुंचाया था। तो इनका सबसे बड़ा कंसर्न हो जाता है यहाँ पर, कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न हो जाता है जिसको लेकर के यहाँ पर समस्या है। अब देखो लोग क्या है, बहुत ज्यादा मिसलीड हो रहे हैं। बात ये हो जाती है कि मान लो अगर कोई एरिया है, दिस इज 100% एरिया जिसमें हम कोई प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो 100% एरिया में 70 to 75% एरिया तो वो ब्लैंक है, जहां पर कोई भी हैबिटेट या फिर कोई भी ऐसा वन क्षेत्र नहीं आ रहा है। बट द रेस्ट ऑफ द 25% एरिया जहां पर कुछ वन क्षेत्र आ रहा है, तो उसको यहाँ पर एक तरीके से साफ किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, तो उस पर ज्यादा कंसर्न है यहाँ पर, उसको लेकर के दिक्कत है, उसी 25% एरिया जो हो जाता है उसको लेकर के ना। अब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को अगर हम एक बार में समराइज कर दे, पूरी तरीके से चीजों को पूरी तरीके से समझ लें यहाँ पर कि क्या यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, क्या चीजें थी। तो नीति आयोग ने 2021 में इसको लाया था, डेवलप करने के लिए बताया था, और 2028 तक 4 मिलियन TEU और 2058 लगभग 2058 तक यहाँ पर 16 मिलियन TEU क्षमता हासिल करने का इनका लक्ष्य था, 18 से 20 मीटर गहरे बंदरगाह पोर्ट बना करके। ये मलक्का स्ट्रेट के मुहाने के पास स्थित सिंगापुर की क्षमता को चुनौती देगा, जिससे चीन सबसे ज्यादा डरता है। जो मैंने आपको बताया कि सिंगापुर में बड़े हमारे जहाज जाते थे, फिर छोटे छोटे करके हमें लाना पड़ता था। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हम बना रहे हैं, दोहरा इस्तेमाल होने वाला है। अमेरिका ईरान संघर्ष में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाधित हुआ, उसके बाद पता चला है कि भैया दुनिया में क्या चीजें हैं, कैसे जो पॉइंट्स हैं, चोक पॉइंट्स हैं, कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद ये स्ट्रेट ऑफ जो मलक्का है और भारत का जो निकोबार प्रोजेक्ट है, वो दोनों ही कंसर्न का विषय बना हुआ है चाइना के लिए, और हम अपनी मौजूदगी को और भी वहां पर बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है चाइना टाइम टू टाइम क्या करता रहता है। तो इस तरीके से चीजों को मैनेज करते हुए सरकार कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी है या फिर हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको आगे रखते हुए काम कर रही है, और जो इन्वायरमेंटल चीजें हैं उसको मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन तरीके से फोकस करते हुए सरकार को ये देखना चाहिए कि दोनों ही तरीके से कहीं भी समस्या ना हो, बैलेंस बनाते हुए हम अपने ट्राइब्स को भी बचा पाए, हम अपने इन्वायरमेंट को भी बचा पाए, और साथ ही साथ हम ये जो निकोबार प्रोजेक्ट है उसको भी बेटर करके ले जाएं। तो आपकी इसको लेकर के क्या राय हो जाती है, क्या करना चाहिए इसमें, क्या नहीं करना चाहिए, जो सरकार स्टेप ले रही है ये सही हो जाते हैं या फिर गलत हो जाते हैं, या फिर यहाँ पर जनता को गुमराह किया जा रहा है और हमारी जो वनस्पति है उसको पूरी तरीके से टारगेट करके खत्म किया जा रहा है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।